Hello students, good morning. I am Alok Chaturvedi from Barda Azamgarh. Dear students, today we study about mole fraction. In the last class, we discussed about the concentration unit of solution like mass percent, volume percent, gram per liter, normality, molality and formality. Today, on the basis of concentration of solution, we discuss about mole fraction, which is the most important topic of the concentration of solution. Because for the examination, one numericals asking surely. Dear students, today we discuss about mole fraction on the whiteboard. Mole fraction, what is mole fraction? and if 5 gram water dissolve in 46 gram alcohol, तो what is the mole fraction of water and alcohol? प्यारे छात्रों, आज के क्लास में आपको मोल प्रभाज के बारे में बताएंगे, जिसको मोल अंश भी कहते हैं। मोल अंश भी कहते हैं और यह विलयन के सांद्रण की एक प्रमुख इकाई होती है। जब विलयन लिक्विड का हो, याद रख लीजिएगा, बड़ी मेन पॉइंट बोले हैं कि जब द्रव मिलकर सॉल्यूशन बनाता है, तब उस समय यूनिट मोल फ्रैक्शन ही ली जाती है। क्योंकि आपको मैंने इससे पहले बताया है कि सॉल्यूशन की यूनिट तो बहुत होती है, लेकिन सब अलग अलग सॉल्यूशन के लिए अलग अलग यूनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह मोल फ्रैक्शन यूनिट जो होता है, वह भी एक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की यूनिट है। अंतर बस इतना है कि जब सॉल्यूशन लिक्विड का हो, उस टाइम मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। आपको जानकारी होगी कि इस मोल फ्रैक्शन से पहले हमने नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता और मोलरता, ग्राम पर लीटर, द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक विलयन के सांद्रण की इकाई होती है। ओके, तो आज हम उसी बेस पर, यह लास्ट यूनिट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, जिसके बारे में हम व्हाइट बोर्ड पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाइट बोर्ड पर जो लिखा है मोल फ्रैक्शन, कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिलहाल इसको आप कई तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए चलते हैं, ध्यान देते हैं थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन की ओर। यह मोल फ्रैक्शन होता क्या है? पहली बात तो यह कोई यूनिट नहीं रखता। ध्यान से सुनिए, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे आप मास की यूनिट ग्राम होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, वॉल्यूम की यूनिट लीटर होती है, लेकिन मोल फ्रैक्शन अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, डॉट 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 कुछ भी आ गया, तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि 3 ग्राम, 3 मिलीग्राम, 3 लीटर, ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे। ओनली 3 आ रहा है तो 3, 2 आ रहा है तो 2, because there is no unit of the mole fraction, so we can say that mole fraction are unitless concentration unit of solution। हम यह भी कह सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, वह विलयन के सांद्रण की एक इकाई रहित इकाई है। ओके, चलिए मोल फ्रैक्शन पर ध्यान देते हैं। यह मोल फ्रैक्शन एक ऐसी टॉपिक है जिसमें आप आगे राउल्ट्स लॉ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए आइए ध्यान देते हैं क्या होता है मोल फ्रैक्शन। जैसे देखिए, किसी भी सॉल्यूशन में किसी स्पेशल कंपोजिशन के लिए आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो उस स्पेशल सब्सटेंस का कंपोजिशन का जो मोल्स होगा वह, और टोटल जो सॉल्यूशन में जितने भी कंपोजिशन, जितने भी सब्सटेंस घुले होंगे, वह ऐड कर देंगे और रेशियो निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। चलिए, अभी फिलहाल समझ में नहीं आया आपको। सपोज दैट मैंने कहा कि दो सब्सटेंस, दो मैटर हैं और एक सोल्यूशन बना रहा है। सपोज दैट ए और बी,
ए सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है। माने ए विलेय है और बी विलायक है। दोनों ए बी मिलकर के ए बी सॉल्यूशन बना दिया। ठीक, अब आपसे कह दिया कि ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, या पूछ दिया बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखिएगा। जैसे हमने कहा, यहां देखिए ए का अगर मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है तो एन ए लिखे हैं। टोटल कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, टोटल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ए का पूछा था तो एन ने लिख दिया, यहाँ बी का पूछ रहा है तो एन बी ऊपर लिख दिया। ओके, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका मोल की संख्या ऊपर और टोटल सॉल्यूशन में जितने प्रेजेंट मैटर हैं उसके मोल्स का सम नीचे करके रेशियो निकाल लीजिएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाता है। तो मोल प्रभाज की परिभाषा होती है किसी विलयन का मोल प्रभाज किसी विलयन में उपस्थित घटक का मोल प्रभाज, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस विशेष घटक के मोल की संख्या और उस विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा वह मोल प्रभाज होता है। मैंने कहा यदि किसी विलयन में मान लेते हैं ए और बी घटक है, ए का मोल यन ए है और बी का मोल यन बी है, तो ए का मोल प्रभाज चाई ए और बी का मोल प्रभाज चाई बी। ध्यान से सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन को चाई से दिखाते हैं, इसको पढ़ते हैं CHI, चाई, जिसको काई भी बोलते हैं। मोल प्रभाज को चाई से दिखाते हैं। यह चाई है, यह चाई है। अगर इसको चाई ए लिखते हैं तो ए का मोल प्रभाज, चाई बी लिखते हैं तो बी का मोल प्रभाज। ओके, अब देखिए मैंने कहा इसका अगर ए का मोल यन ए, बी का मोल यन बी हो तो ए का मोल प्रभाज यन ए अपान यन ए प्लस यन बी और बी का मोल प्रभाज यन बी अपान यन ए प्लस यन बी होगा। ओके, फिर सुनिए मेरी बात को। किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट मैटर का मोल फ्रैक्शन उस विशेष मैटर के मोल की संख्या और विलयन में टोटल मैटर के मोल की संख्या का जो रेशियो होगा वही मोल फ्रैक्शन होता है। माने किसी विलयन का मोल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित विशेष घटक के मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज होता है। सपोज दैट जैसे आपसे कह दिया, ध्यान से देखिएगा, जैसे आपसे कह दिया कि 5 मोल, ध्यान से सुनिए, 5 मोल NaCl है। सपोज दैट 5 मोल NaCl को 25 मोल H2O में डिसॉल्व किया गया, तो बताइए NaCl का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो चाई NaCl पूछ रहा है, तो चाई, ध्यान से सुनिए, चाई NaCl पूछ रहा है तो NaCl माने NaCl का मोल टोटल NaCl प्लस NH2O। चलिए बताइए, NaCl 5 और यह टोटल जोड़ दीजिए 5 और 25 माने 5/30 माने कितना आ गया 5 6 अब 1/6। यह यूनिट लेस होता है इसलिए 1/6। बहुत आसान है। जैसे कह देता हाँ H2O का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो NH2O अपान NH2O प्लस NaCl सॉल्व कर लीजिए, 25 अपान 5 25, अब आ गया 25/30 माने 5 5 जा 5 6 जा माने 5/6 आ गया।
माने इसमें NaCl का मोल फ्रैक्शन 1/6 और H2O का मोल फ्रैक्शन 5/6। आगे इसके बेस पर हम आपको न्यूमेरिकल्स जरूर बताएंगे, क्योंकि कभी कभी मोल्स नहीं देता है, कभी कभी कह देता है 5 ग्राम NaCl को 25 ग्राम H2O में तैयार किया गया। अब केवल वेट दिया तो इसका मॉलिक्यूलर वेट से मोल निकालेंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट से मोल निकालेंगे। जब मॉलिक्यूलर वेट से मोल निकालेंगे तब जाके साल होगा। आई बात समझ में? तो इस पे डिपेंड न्यूमेरिकल्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अगर आपको यह डेफिनेशन नहीं याद होती तो बहुत आसान सा डेफिनेशन बताते हैं। किसी विशेष घटक का मोल और टोटल विलयन में उपस्थित घटकों के मोलों का अनुपात मोल प्रभाज्य। माने जिसका निकालना है विलयन में, जिस मैटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल, और टोटल जो विलयन में प्रेजेंट मैटर है टोटल को जोड़ के उसका मोल, दोनों का भाग कर देंगे तो मोल प्रभाज्य आ जाएगा। चैनल से बने रहिए, आगे आपको मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड न्यूमेरिकल बताएंगे, तो आशा रखते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अपना पिछला सब वीडियो रिपीट कर लीजिए आने वाले, क्योंकि टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर, total colligative properties of solution are dependent upon the mole fraction, so you can repeat in the last video because the next topic are very important। चैनल से बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।